हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 के 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्नों को इतने अच्छे से समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कहीं से कोई डाउट्स नहीं बचे मेरे प्यारे बच्चों। और ये आज मेरा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 12 के दूसरे नंबर तक प्रश्न बहुत ही अच्छे से पार्ट 16 तक में बता दिए। ये पार्ट 17 है, यानी 17 है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 के 1 नंबर को पढ़ के समझाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिनके शून्य कितना और इतना है। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसमें हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 को भी इस तरह के प्रश्न थे जो कि बना चुके हैं। ये दो शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 3। यहाँ से 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। शून्यकों का गुणनफल गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 1 और इंटू -3, यानी गुना करने पे -3 आ जाएगा। अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -3। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा एक्स और यह -3। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और सी का मान -3 हो जाएगा। ये क्योंकि हमें गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करना है, ठीक है। अब यहाँ से शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योग मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग निकालिए। तो शून्यक हमें क्या सब दिए गए हैं, 1 और प्लस -3 दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कीजिएगा तो ये 1 और माइनस प्लस माइनस -3 यानी कि -2 निकल के आ गया। अब फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग इक्वल टू -b/a होता है मेरे प्यारे बच्चों, -b/a। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे में हम लोग -2/1 भी लिख सकते हैं। इसके नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, -2/1 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए। अब यहाँ से माइनस और 2 का मान देखिए, 2 बराबर हम b को लिख सकते हैं और 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर -b/a निकल के आ गया। और यही हमें संबंध की सत्यता की भी जांच करनी थी, और ऐसे ही हमें गुणनफल को भी निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तो निकाल लिए। अब यहाँ पे हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते, ठीक है। वो छोटा ही प्रश्न है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल क्या, अब देखिए क्या दिया गया है, तो 1 मल्टीप्लाई -3, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यह -3 को मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे -3/1 लिखेंगे। और यह -3 किसके बराबर में, सी के बराबर में। तो यहाँ से इसके बराबर हम लोग सी कर सकते हैं और नीचे में एक यानी ए दे सकते हैं, और यही फॉर्मूला होता है। तो यही हमें गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और ऐसे भी आप लोग को भी एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब दूसरे नंबर में शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और द्विघात बहुपद हमसे मांग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 8x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 12, यह इसका आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यह चैप्टर क्या हो गया, द एंड, यानी कि खत्म हो गया इस चैप्टर आज। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 2.3 होगा या आगे कुछ 2.3 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इसको हम शुरू करेंगे और आप लोगों को अच्छे से सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, 2.3 ही है, ठीक है। आशा है आप सभी को, जो मैंने आप लोगों को 2.2 खत्म किया, इसके जितने भी पार्ट्स आए होंगे, पार्ट 17 तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो आप लोग देखिए उसको और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। सारे पार्ट्स को देखिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।